हेलो एवरीवन, मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे टॉक शो में। आज हम चर्चा करेंगे हर्निया के विषय पर और जानेंगे कि यह क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं और क्या इसका इलाज है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महात्मा गांधी अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर नीलकमल गुप्ता सर। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि हर्निया किसे कहते हैं और इसके लक्षण क्या क्या हैं। हर्निया अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टर्म है। सामान्य तौर पर जो हर्निया शब्द यूज़ किया जाता है उसमें मरीज़ के पेट की जो दीवार है वो किसी भी वजह से कमज़ोर हो जाती है और उसमें छेद हो जाता है। उस छेद से जो पेट के अंदर की जो आते हैं या ओमेंटम है या और कोई ऑर्गन है वो बाहर निकलने लग जाता है, उसे हम हर्निया कहते हैं। इसमें मरीज़ के पेट में या उसके निचले हिस्से पे एक गांठ दिखाई देती है जो कि मरीज़ के लेटने पे या उस गांठ को दबाने पे वो गांठ खत्म हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है और मरीज़ अगर चलता है या खांसता है तो गांठ फिर से नज़र आने लग जाती है। तो हमने जाना कि हर्निया किसे कहते हैं और इसके लक्षण क्या हैं। इसी कड़ी में हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आखिर हर्निया होता क्यों है, उसके होने का क्या कारण है। हर्निया अगर किसी भी व्यक्ति को कोई का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर बार बार बढ़ता है किसी भी बीमारी की वजह से, जैसे कि बार बार खांसना या मरीज़ को लंबे समय तक कब्ज रहना या मरीज़ को लंबे समय तक पेशाब में रुकावट होना, जैसे कि जो उम्र दराज लोग होते हैं उनको प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है या पेट के अंदर पानी बढ़ जाना, तो जो भी कारण जिससे कि पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है उससे हर्निया हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनको कि भारी वजन उठाना पड़ता है या किसी व्यक्ति को कोई कोलाजन डिसऑर्डर है या साथ ही किसी व्यक्ति का पहले कोई ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से उसकी पेट की दीवार कमज़ोर हो गई है, तो ऐसे लोगों में हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि हर्निया होने से मरीज को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्निया में मरीज़ को सामान्य तौर पर दर्द नहीं होता है, उसको बस एक ड्रैगिंग पेन या एकिंग पेन जैसा होता है कि खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव जैसा महसूस होता है और उसको एक स्वेलिंग या एक गांठ दिखाई देने लग जाती है। लेकिन लंबे समय तक अगर मरीज़ का इलाज नहीं किया जाए तो जो गांठ है उसमें जो आते हैं या ओमेंटम है वो आंतों में रुकावट हो जाती है और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और आंतों में रुकावट अगर मरीज़ को हो गई है तो उस समय भी अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो आगे चलकर ये आंतें सड़ जाती हैं और फट जाती हैं और मरीज़ के लिए एक जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए इसका इलाज ज़रूरी है। तो हमने जाना कि इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और समय पर इसका उपचार कराना भी कितना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसी कड़ी में मेरा अगला प्रश्न ये है कि वर्तमान में इस हर्निया के इलाज के लिए क्या क्या मरीजों के लिए क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं। अगर हम हर्निया में के इलाज की बात करें तो हर्निया का इलाज ऑपरेशन द्वारा ही संभव है, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। मरीज़ की जो पेट है उसकी दीवार में छेद हो जाता है, तो उस छेद को बंद करके उसके ऊपर जाली लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं अब डॉक्टर साहब से कि वर्तमान में हर्निया के इलाज से संबंधित कौन कौन सी नई नई तकनीक आई हैं। तो अगर हम टेक्निक्स की बात करें, न्यूअर टेक्निक्स की, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मरीज़ का जो ऑपरेशन है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि दूरबीन से अच्छा माना जाता है, तो पहले एक वक्त था जब दूरबीन से जो ये ऑपरेशन है बहुत ही कम किए जाते थे, क्योंकि दूरबीन से हर्निया के ऑपरेशन में का जो लर्निंग कर्व है या सर्जन को टेक्निकली बहुत साउंड होना पड़ता है, उसको टेक्नोलॉजी सीखने के लिए काफ़ी उसका वक्त लगता है, तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो ये दूरबीन से जो ऑपरेशन है ये धीरे धीरे गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ जा रहा है। लोग इसको अब अपनाने लगे हैं, सर्जन अपनाने लगे हैं और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक धीरे धीरे उभरते आ रही है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इसके इलाज की बात करें कि अगर हर्निया के ऑपरेशन में किसी भी तरह से हम उसके जो छेद बना है पेट की दीवार पे,
तो उसको हम कैसे भी करके बंद कर पाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो जो बड़े डिफेक्ट हैं, जो कि 5 से 6 सेंटीमीटर के डिफेक्ट हैं या उससे बड़े डिफेक्ट हैं, उसको बंद करना, उसको क्लोज करना, उस डिफेक्ट को, अगर ऐसा संभव है, ऐसा किया जा सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। पुराने समय में इस तरह इतने बड़े डिफेक्ट को क्लोज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि कंपोनेंट सेपरेशन, जैसे कि एंटीरियर कंपोनेंट सेपरेशन, पोस्टीरियर कंपोनेंट सेपरेशन या ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस रिलीज टार प्रोसीजर, जिसके द्वारा इस डिफेक्ट 5 से 6 सेंटीमीटर का डिफेक्ट या इससे भी बड़े डिफेक्ट को बंद किया जा सकता है और फिर उसके ऊपर जाली लगाई जा सकती है। और इसके बाद अगर हम फर्दर एडवांसमेंट की बात करें, तो अब मेडिकल साइंस में रोबोटिक सर्जरीज होने लगी हैं, रोबोट से ऑपरेशन होने लगे हैं। जो कॉम्प्लेक्स हर्निया है या जो डिफेक्ट, जिनका बड़ा डिफेक्ट है, ऐसे हर्निया का ऑपरेशन रोबोट से ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि रोबोट के अंदर आर्म को आप किसी भी डिग्री तक एंगुलेट कर सकते हैं। और जो डिफेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि डिफेक्ट का क्लोज होना अपने आप में एक बहुत ही सर्जरी के दौरान बहुत ही अच्छा अचीवमेंट माना जाता है, डिज़ायरेबल है। नई जो टेक्निक्स हैं, जैसे टार प्रोसीजर या फिर कंपोनेंट सेपरेशन, वो ज़्यादा अच्छे से की जा सकती हैं। और महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में भी रोबोटिक सर्जरीज बहुत ही रेगुलर की जा रही हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको अपने एक मरीज़ के बारे में बताऊंगा, जो कि एक पेशेंट हमारे पास आया जिसकी कि 6 से 7 सर्जरीज पहले हो रखी थी। उसका डिफेक्ट साइज था 13 से 13 इंटू 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर का डिफेक्ट साइज था। हमने यहाँ पर 18 सेंटीमीटर के डिफेक्ट को टार प्रोसीजर, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस रिलीज के द्वारा उसको बंद किया और ऑपरेशन के आज उसको 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मरीज़ बिल्कुल ठीक है और उसको दोबारा हर्निया नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर्निया के अंदर आज का जो मेडिकल साइंस है, इसमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुका है कि अब बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़े जो हर्निया हैं, इनका इलाज भी संभव है। नमस्ते, मेरा नाम सुधीर चौधरी है और मेरी मदर को 7 साल से हर्निया की समस्या थी, जिसमें जयपुर के काफ़ी सारे बड़े रेप्यूटेड डॉक्टर्स ने मना कर दिया था उनको ट्रीट करने से। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक बार डॉक्टर नील कमल सर को दिखाएं और उनसे कंसल्ट करें। डॉक्टर नील कमल सर ने फिर उनको ट्रीट किया और एक अच्छे से बहुत ही बड़ा ऑपरेशन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट और डॉक्टर नील कमल सर के जो टीम है, वो बहुत ही बढ़िया टीम है और वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट को लाइक अ फैमिली। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब से आज हमने जाना कि हर्निया का उपचार और उसकी जो नई पद्धतियां अभी उपलब्ध हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में, उनसे किस प्रकार व्यक्ति इलाज कराकर और इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप दर्शकों में से कोई इस हर्निया जैसी बीमारी से पीड़ित हो या उनके कोई परिजन उस बीमारी से पीड़ित हों, तो वो महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में आके डॉक्टर नील कमल गुप्ता सर से संपर्क कर सकते हैं।